बस इसके अलावा तो मुझे कुछ आता ही नहीं है। तो सुबह हो गई और सुबह मैं उठ गई, अम्मी ने उठा दिया। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जैनी को खाना डालना था, इसलिए मुझे उठना पड़ा। और उठते ही मैं सबसे पहले एक चीज़ देखती हूँ, ये खांसी मैंने जानबूझ के की थी। और उठते ही पहले मैं चीज़ देखती हूँ, मेरी चिन तो नहीं आ रही कहीं डबल। फिर मैं उठी और फिर मैं कमरे से बाहर गई और जब जाके देखा तो जैनी पहले से बैठ के मेरा वेट कर रही है। ये बहुत स्वीट है। ये सुबह उठती है, उठते ही ये मतलब मेरे रूम के बाहर आके बैठ जाती है और मेरा वेट करती है कि मैं कब बाहर आऊँगी। उसके बाद मैंने इसका खाना चेक किया तो इसने खाना नहीं खाया हुआ था। मैंने इसको बोला खाना खाओ, गर्मी है, जिसकी वजह से ये खाना ठीक से खा नहीं रही है। जैनी, आप कहाँ के बैठ गई हो? हैं गंदी बच्ची। उसके बाद मैं रूम में आई और कपड़े निकालने के लिए, तो पीछे से आवाज़ आई शायद कोई आया, और जब देखा तो जैनी मैडम फिर से खड़ी हुई थी इंतज़ार में। फिर मैं जैसे ही तोतों के पास आई तो जैनी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूँ, तो मुझे पीछे ज़ोर से धक्का दिया कि मेरे साथ बात करो, मेरे साथ खेलो। और हमेशा की तरह मसला कि कौन से कपड़े पहनूँ, लेकिन इस बार मैंने जल्दी डिसाइड कर लिए और मैंने ब्लैक कलर के पहने। इसके बाद जी जैनी को मैंने कहा चलो तशरीफ़ का टोकरा बाहर ले जाओ, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा मैंने यहीं बैठना है, मेरे साथ यहाँ पे बैठो। फिर मैं इसके साथ यहाँ पे बैठी और उसके बाद ये मेरे पास उठ कर आई। उसके बाद से मुझे कहा लेट होगी तो मैं लेटूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ इसको काफ़ी देर इसको वो करती रही हूँ कि ये मुझे बाहर जाने दे, इसने मुझे नहीं जाने दिया। फिर मैं लेटी हूँ ताकि ये भी लेट जाए। जैसे ही मैं लेटी हूँ फिर इसको हुआ कि अब मुझे यहाँ पे लेटना चाहिए। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. तो हमेशा की तरह सबसे पहले मैं गंदी मुंह धोए बगैर, गंदी किए बगैर, कपड़े चेंज किए बगैर और मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने लगी, जो मेरी हमेशा की आदत है। यही होता है जब अम्मा अब्बा जो है ना सिर्फ दो बच्चों का प्लान करें ना, एक की शादी होती है और एक रह जाए, क्योंकि यही होता है कि कैमरा जो है ना वो भी इधर उधर होता रहता है। चलिए खैर, आज का प्लान ये है कि आज हमने नहीं जाना है शॉपिंग करने ईद की। और मैं काफी टाइम से चाहती थी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी पसंद नहीं आता। मुझे बहुत मुश्किल से चीजें मुझे पसंद आती हैं, कपड़े हो, जूती हो, नेल पेंट हो, लिपस्टिक हो, कोई चीज भी हो, मुझे बहुत मुश्किल से मुझे पसंद आती है। इसलिए अम्मी जो है ना वो मेरे सामान बिल्कुल नहीं चाहती, और मैं खुद भी अम्मी समझ जाती हूँ। अम्मी के साथ जाना पड़े तो अम्मी कहती लो ये चीज लो, और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता। हाँ अम्मी नहीं मुझे लड़ाई, जिसकी वजह से हमें खाली हाथ मिलता है। घर अम्मी का मुंह लगा होता है, मेरा मुंह लगा होता है, इसलिए मैं अकेली शॉपिंग पे जाती हूँ। तो मैं अकेली जाती थी शॉपिंग के लिए, लेकिन मुझे चीजें पसंद नहीं आ रही थी, कुछ कपड़े इतने ज्यादा पसंद नहीं आ रहे थे। तो आज की प्लान है कि आज मैंने फिर जाना है शॉपिंग के लिए, तो सोचा कि मैं आपको भी साथ लेके चलूं। और उम्मीद तो है कि आज तो मैं जरूर कुछ ना कुछ तो मैं लूंगी, जरूर लूंगी। और अब एक तो चीज करके जाना आपके सामने, तो मैं ऐसे आगे एक्चुअली मुझे पसंद है। मुझे नहीं इतना होता कि मैं बंद करके जाऊँ। अक्सर मैंने देखा है कि जो ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं उनको ज़रा सेपरेट रहना पड़ता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं ऐसा कब तक करूँगी? मैं 1 घंटा करूँगी, 2 घंटा करूँगी, 3 घंटा करूँगी, उसमें नहीं मुझे बस। इसलिए मैं हूँ ही ऐसी। और इसलिए अब मैं चलती हैं, अब क्या करें? हमेशा की तरह नहाना है, नहाऊंगी और सीधा नहाने जाऊंगी। अगर मैं सीधा नहाने ना गई ना, थोड़ी सी भी करूँगी ना, मैं वही बैठूंगी कि अभी नहाती हूँ, अभी नहाती हूँ, अभी नहाती हूँ। तो इसलिए पहले मैं जाऊँ सीधा नहाने, और या मैंने नहा लिया था और नहा के ऐसा लग रहा था जैसे मैं कमज़ोर लग रही हूँ। फिर मैं देखा मेरी तो प्लकिंग आई हुई है, अपर लिप्स भी मेरी आई हुई हैं। तो अपर लिप्स मैं खुद घर में करूँगी और प्लकिंग के लिए आज मैं जाऊँगी। और ये तो हो ही नहीं सकता कि नहाने के बाद मेरा ये फ़ैशन शो ना हो, तो ये तो मेरा ज़रूर होता। प्लकिंग करवाने चलते हैं, चलें। मैं इस टाइम बाहर निकल तो आई हूँ, बस अल्लाह करे कि मैं जल्दी घर चली जाऊँ, वरना ना मम्मी ने मुझे सरेआम मम्मी ने मुझे कत्ल कर देना। मैंने सोचा क्यों ना सैलून चलूँ और जाके प्लकिंग करवा कर आऊँ। बाज़ार में बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि दोपहर का टाइम था और बहुत गर्मी थी। दूसरी साइड पे इफ्तारी की तैयारी हो। चले जी, अब मैं बैठ गई हूँ कसाई के हाथों में और मेरे लिए प्लकिंग करवाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मैं रखवाती हूँ, ज़रा थिक रखवाती हूँ। मुझे पतली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे इतना दर्द होता है ना, लेकिन इस बार मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन होती है, क्योंकि मैं कुछ महीने डेढ़ बाद करवाती हूँ। जब इतनी ज़्यादा खेती मेरी जब आ जाती है ना, मैं तब करवाती हूँ। ये आ गई मेरी दूसरी बारी। उसके बाद मैंने उनको बोला जल्दी करें बस।
प्लकिंग करवा ली थी और मेन बाज़ार में भी बिल्कुल रश नहीं था क्योंकि अफ्तारी का भी टाइम था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। अब आई ना ब्रो, अंकल जेनी का शैम्पू लेना, चीज़ें फ़ोटो स्टेट करवानी है तो चलते हैं फ़ोटो स्टेट करवाते। यहाँ से फ़ोटो स्टेट हुई नहीं, फिर हम आगे गए। अस्सलाम वालेकुम, अंकल प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट की दुकान शाम को खुलेगी, भोर के और मगरिब के बाद। हम तो गलत टाइम पे निकलवाना है क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं और वहाँ शॉप्स बंद हैं और सारे यही कहते हैं कि मगरिब के बाद, इफ्तारी के बाद खुलेंगे, इफ्तारी के बाद खुलेंगे। शायद इस टाइम नहीं आना चाहिए। फिर मैं आगे जाने के लिए गर्दनें लेने के लिए, और उस दिन रात को जब आई थी तो पूरा ही मार्केट बंद थी। भाई गर्दन ही है, ऐसे क्या रेट है गर्दनों का? 100 रुपये। फिर मैं आई दूसरी शॉप में और मेरे आगे जाने के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, तो फिर मैंने यहीं से चिकन लिया और इनको लगा मैं पता नहीं क्यों वीडियो बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं पूरी वीडियो नहीं बना सकी थी, सिर्फ थोड़ी सी बनाई बस। तो फाइनली गर्दन मिल गई हैं और लेकिन ज़्यादा नहीं मिली, थोड़ी सी मिली हैं। वो तो बंदा ना उसमें वो डर रहा था कि ये वीडियो क्यों बना रही है, तो वीडियो नहीं, उसने कहा कि नहीं आप ना वीडियो नहीं बनाओ। मैं कहा क्यों ना बनाऊँ, तो मैं कौन सी आपकी शक्ल लेकर आ रही हूँ, फेस लेकर आ रही हूँ। तो कहता नहीं वो तो पसंद नहीं, आप फेस भी ले आओ। तो फिर मैंने फिर क्या मसला है, कहते हैं कि हमारी दुकान पे वीडियो बनाना मना है। तो असल मैंने वो डर किया था कि पता नहीं क्यों वीडियो बना रही है, यहीं कहाँ से आई है। तो जब मैंने उसको बताया कि मेरा चैनल है, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन उसने भी बोला, तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, हर एक की अपनी मर्जी होती है, वो नहीं चाहते होंगे, इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो स्टॉप कर दी है। तो अब हम जा रहे हैं घर जाएंगे। अब उसके बाद फिर अफ्तारी के बाद हम लोग दोबारा मार्केट जाएंगे, क्योंकि अभी घर जाऊँगी, अफ्तारी का टाइम होगा, और अगर मैं घर ना पहुँची तो मेरी अम्मी है मेरे और पे सरिया डाल के डाले जाना बांध देते हैं। इसलिए मैंने भी पहुँच रहे घर अफ्तारी से पहले, इसलिए फिर अफ्तारी के बाद फिर हम पहुँचने की शॉपिंग करने की। वैसे भी बहन ये वीडियो ज़रूर देखेगी, तो मेरी बहन ये वीडियो देखेगी ना, मेरी बहन को ये चीज़ें नहीं बिल्कुल भी पसंद, छिचोरी हरकतें और छिचोरी बातें करना, फजूल का हंसना। तो ये मेरी बहन की तरफ से। ये भाई प्रिंट निकलवाना है, ये थैंक यू। तो हम आ गए घर, अब अफ्तारी में बचा है थोड़ा सा टाइम, हम करेंगे अफ्तारी की तैयारी और उसके बाद फिर हम जाएंगे ईद की शॉपिंग पे। बहुत गर्मी है। अफ्तारी में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपर लिप्स कर लूँ, तो मैंने वैक्स गर्म करने के लिए रखी और उसको मैंने कर दिया ऑन। उसके बाद ये हो गई गरम, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गई। फिर मैंने इसको ठंडा किया। ठंडा करने के बाद मैंने वैक्स लगाना स्टार्ट किया, और वैक्स करने से आपका पेन कम होती है। थ्रेडिंग करने से पेन ज़्यादा होती है, मुझे तो थ्रेडिंग से पेन ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वैक्स कर लेती हूँ। मेरा आराम से मेरा हो जाता है, ईज़िली हो जाता है। थोड़े बहुत रह भी जाएँ तो वो हल्का सा थ्रेड कर लेती हूँ तो वो ठीक हो जाता है। यहाँ मैं अपने बाल चेक कर रही थी कि कुछ रह तो नहीं गया। जेनी आप नहीं जाओगी, पीछे हो जाओ। फिर मैंने दरूद तंजीना लिया और ये मैं फिर दर्जन आंटी को देने के लिए जा रही थी कि वो वहाँ पे सब में तकसीम कर दें। फिर मैंने आंटी को जाके दरूद तंजीना दिया। इसके बाद अंकल ने सिगरेट ली और मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था। इफ्तारी के बाद बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। हम जा रहे हैं ईद की शॉपिंग करने और आई होप कि आज मुझे कुछ ना कुछ तो मुझे लाजमी मिल जाएगा इंशाल्लाह। मैं सब जगह चली गई हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर से लूँ। मैं यहाँ गुलगश्त मार्केट है मुल्तान में, उधर भी गई हूँ, यूनाइटेड मॉल गई हूँ, उधर शॉप्स काफ़ी सारी बंद थी। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किधर से चीज़ लूँ। कैंट में मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा है, तो चलें गुलगश्त चलते हैं, वहीं पे देखते हैं शायद आज कुछ नया आया हो और जो मेरी समझ में आ जाए और मुझे पसंद आ जाए, तो चलते हैं वहीं चल के देखते हैं। गुलगश्त मार्केट आ गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और पार्किंग के लिए कोई भी जगह नहीं मिल रही थी।
बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग की जगह मिली, लेकिन मिल। आज रश को देख के लग रहा था जैसे चांद रात हो, बहुत ज़्यादा रश था। फिर मैं ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट पे भी मुझे कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी। वेस्टर्न कपड़े थे, लेकिन इस बार मेरा वेस्टर्न कपड़े पहनने को ईद पे बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, वरना हमेशा मेरा ईद पे तकरीबन वेस्टर्न कपड़े ही मैंने पहने होते हैं। तो इस बार मैंने बोला इस बार मैंने वेस्टर्न कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। और फिर मैंने सोचा चलो देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लग ही जाए, लेकिन कुछ ख़ास नहीं लगा। फिर ये जंपसूट था, ये मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने कहा ये पहनने का फ़ायदा नहीं है। फिर हम ब्रेकआउट से निकले और हम आ गए लाइमलाइट पे, और लाइमलाइट पे भी कैजुअल कपड़े इस तरह के पड़े हुए थे जो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे थे। कुछ अच्छे लग रहे थे और कुछ मतलब मज़ेदार नहीं लग रहे थे। मतलब मुझे इतनी जल्दी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और वैसे भी इस बार को इतनी अच्छी चीज़ें नहीं आई हुई थी। मुझे ये ऑरेंज कलर का अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पतला था। ये पिंक और ऑरेंज अच्छा स्टाइल लग रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा पतला था, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। फिर मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ। काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें देखी, अच्छी थी चीज़ें, ये नहीं कि अच्छी नहीं थी, लेकिन मैं ये शायद बहुत सब कुछ ही तकरीबन पहन चुकी हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर देखते 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 रहे और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैं आगे रंग जहाँ पे कि शायद इधर मुझे कुछ अच्छा लगेगा, तो फिर मैंने अंदर गई और फिर देखा कुछ ख़ास इधर भी नहीं था। ख़ास था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये येलो कलर का थोड़ा सा अच्छा लगा, लेकिन मैंने कहा उपटन तो है नहीं मेरा। और ये वाइट कलर का भी अच्छा लगा, लेकिन ये थोड़ा सा पतला था। इन रंग जाके मुझे शरारे मुझे बहुत पसंद है, ये अक्सर मैं लेती रहती हूँ। ये बहुत अच्छे शरारे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर शॉर्ट शर्ट पे भी आप पहनो बहुत खूबसूरत लगते हैं। रंग जाके शरारे ही बहुत खूबसूरत होते हैं, और ये रही मैं। और उसके बाद रंग जहाँ से भी मैं वापस आ गई, और फिर यहाँ पे एक और था जहाँ पे मैं इधर आ गई। ये मुझे अच्छा लग रहा था लहंगा, लेकिन ये ईद पे पहनने वाला नहीं था। ये फ्रॉक भी अच्छा लग रहा था, मैक्सी थी शायद, और ये लहंगा था, लेकिन यहाँ पे बहुत हैवी थे, तो मुझे ये नहीं चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत ज़बरदस्त थे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उसके बाद मैं वापस आई, और वापस आके रोड क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम है। अंकल आ गया घर में, अंकल के पीछे पीछे। मुझे कहीं भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ, और अगर खाली हाथ में वापस गई तो मुझे अम्मी ने नहीं छोड़ना, फिर अम्मी मुझे बिल्कुल नहीं आने देंगी। चलें थोड़ा और ट्राई कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई स्वीट 16। ये मुझे ब्रांड बहुत पसंद है, ज़्यादातर मैं कपड़े यहाँ के पहनती हूँ, लेकिन इधर भी मैं आई हूँ तो इधर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था, लेकिन ये मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया। और ये मुझे ब्लू कलर भी अच्छा लगा था, ये रेड कलर का भी ड्रेस अच्छा था, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा बस कुछ ना कुछ लग रहा था बस। और उसके बाद स्कर्ट की तरफ आई। स्कर्ट्स मैं बहुत ले चुकी हूँ, मैं बहुत पहन चुकी हूँ, इसलिए मैंने दोबारा स्कर्ट नहीं देखी। लेकिन स्कर्ट्स के कलर बहुत अच्छे आए हुए थे, लेकिन स्कर्ट लेने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था। फिर उसके बाद मैं यहाँ देखती थी शायद कुछ अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे आए हुए थे। फिर मैंने एक जंपसूट देखा, मुझे जंपसूट बहुत पसंद है, लेकिन ये वही ब्लैक कलर में था, इसलिए मैंने लिया नहीं। यहाँ पे मुझे ये रेड कलर का ट्राउज़र अच्छा लगा था, लेकिन इसमें कोई ना कोई डिफेक्ट था, इस वजह से ही मैं नहीं ले सकी। ये मुझे ब्लू कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ब्लू कलर अम्मी को पसंद नहीं है, इसलिए मैंने ये नहीं लिया, वरना डांट पड़ जानी थी। फिर मैं वापस निकली और सोचा कि चलो अब कहीं और चलते हैं। फिर मुझे रास्ते में एक छोटा सा मॉल सा नज़र आया, मैंने कहा इधर चल के देखती हूँ। तो जब मैं अंदर गई तो पता चला कि ये तो यहाँ पे बच्चों की चीज़ें होती हैं, लेकिन बच्चों की चीज़ें भी बहुत कमाल की थी। यहाँ छोटी सी बड़ी हर चीज़ बच्चों की मिल जाती है। बच्चों की ज्वेलरी कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी, और हर चीज़ थी इनके पास। यहाँ पे मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा मसला हो रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था यहाँ वीडियो बनाने की परमिशन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ी सी बना ली। ये मुझे बैंड्स बहुत अच्छे लगे, और यहाँ पे मुझे वीडियो एंड करनी पड़ी क्योंकि परमिशन नहीं थी। और यहाँ से तो कुछ नहीं मिला, हालत बहुत बुरी हो गई है, मैं बहुत थक गई, मैं बहुत चली हूँ। अब चलें जी चेज़अप चलते हैं और देखते हैं अगर वहाँ कुछ समझ आ जाए तो। इस बार पता नहीं मार्केट में कुछ नहीं है, या पता नहीं इस बार मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। कुछ अच्छा लग ही नहीं रहा। जैसा होता है ना, एक बंदा कहते हैं वो ये चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, एकदम अच्छी लगी है, ये चीज़ लेनी चाहिए, समझ नहीं आ रहा क्या लूँ।
एक्चुअली मैं बहुत सारी शायद चीज़ें पहन चुकी हूँ। मैक्सी पहन ली हुई है, जंपसूट पहन लिया हुआ है और बहुत कुछ पहना हुआ है। अब समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। आज तो मैंने खाली हाथ बिल्कुल भी नहीं जाना। खाली हाथ मैंने बिल्कुल नहीं जाना। खाली हाथ गई ना तो अम्मी ने मुझे छोड़ना नहीं है और ईद की मेरी कोई चीज़ नहीं आएगी। चलो कोशिश करते हैं। फिर मैं मुंह उठा के दोबारा चेज़अप आ गई। यहाँ पे मैंने उनको अपना पाउच चेक करवाया। चेक करवाना ज़रूरी होता है। मैं इतना थक गई थी कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं गलत जगह पे आ गई। मुझे नीचे जाना था लेडीज साइड नीचे और मैं ऊपर आ गई। यहाँ पर भी वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए मुझे यहाँ पर भी वीडियो को स्टॉप करना पड़ा। फिर मुझे लग गई प्यास, मैंने पिया ठंडा ठंडा लिम्का। थोड़ा कलेजे को सुकून मिला। क्या लगता है आपको, मुझे चेज़अप से भी कोई चीज़ अच्छी लगी होगी, कुछ पसंद आया होगा? उधर तो बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं आया। चलें अब कैंट चलते हैं। कैंट चल के देखते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ समझ आ जाए। एक वो आखिरी जगह है, अगर उधर भी कुछ समझ ना आई ना तो बस फिर मेरी ईद जो है ना वो ऐसे कपड़ों में गुजरेगी। चलें ट्राई करते हैं। वैसे एक जगह से मुझे ड्रेस मिला, बहुत प्यारा, वो तो मैंने ले ली है। अब मैं दूसरा ड्रेस देखने जा रही हूँ। अगर वो मुझे ना मिला, कुछ और ना मिला तो फिर तो मैं वही वाला पहनूँगी, लेकिन ट्राई कर रही हूँ शायद उससे भी कुछ अच्छा मिल जाए। लेकिन अब मैं आपको ड्रेस नहीं दिखाऊंगी, वो मैं आपको ड्रेस दिखाऊंगी ईद पे। फिर मैं आ गई दोबारा से कैंट और कैंट में आके मैंने दुपट्टे की शॉप पे गई। यहाँ बहुत अच्छे दुपट्टे की कलेक्शन होती है। और जो मेरा ड्रेस है वो इतना ज़्यादा वो वाइट कलर का है, इसके साथ मैंने दुपट्टा मैच करी थी। और मुझे हर चीज़ लेने में प्रॉब्लम होती है, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि रेड अच्छा लगेगा या फिर कोई और कलर अच्छा लगेगा। फिर मैं कितनी देर यहाँ बैठी रही वीडियो में, तो ऐसे लग रहा है जैसे जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन मैंने अब इनको बहुत तंग किया। फिर मैंने इनको बोला अच्छा ग्रीन दिखाएं। फिर मैं ग्रीन और रेड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं ग्रीन लूँ कि रेड लूँ। फिर मैंने सोचा कि चलो खुलवा के देखती हूँ। फिर मैंने खुलवा के दोनों दुपट्टे देखे और मुझे दोनों ही अच्छे लग रहे थे। और मुझे वो पठान भाई कहते भाजी दोनों ले लो। मैंने कहा बहुत अच्छा मशवरा दिया। फिर मुझे रेड कलर का पसंद आया, वो मैं ले लिया। फिर मैं ज्वेलरी की तरफ आई। मैं बशदीद थक गई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर थोड़ी बहुत मैंने ज्वेलरी देखी। और गर्मी से मेरा बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा था। एक मुझे रेड कलर के झुमके मुझे अच्छे लगे थे, यहाँ झुमके बहुत अच्छे थे, रेड कलर के झुमके अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं। इन अंकल के पास नेकलेस बहुत अच्छे होते हैं, अक्सर मैं इधर से ही लेती हूँ। लेकिन मैं थकी हुई थी और बाज़ार में बहुत रश था। दुपट्टा ले लिया है ड्रेस के साथ और बस अब इयररिंग्स रह गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। समझिए ऐसे में मैं थक बहुत ज़्यादा गई हूँ और टाइम बहुत हो गया है, हमेशा की तरह 11 बज चुके हैं। और इससे पहले कि अम्मी की कॉल आए, अम्मी की कॉल आने से पहले घर चले जाओ। यहाँ मुझे भूख लगी थी, अंकल मेरे लिए चिप्स लेकर आए। चलो जी अब हम जा रहे हैं घर। फाइनली कुछ तो मुझे मिल गया। अब घर जाते हैं और घर जाके अम्मी की डांट सुनते हैं। तो फाइनली अब मैं आ गई हूँ घर और मुझे ईद का ड्रेस मिल गया है। अभी नहीं दिखाऊंगी, वो मैं ईद पे दिखाऊंगी। और ये है थक हार के आ गई हूँ और अभी तक मैं रूम में नहीं गई हूँ, क्योंकि रूम में जाऊंगी तो ये होगा, अम्मी ऐसे करेगी। हाँ बहुत थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई। आज मैं बहुत चली हूँ। अब मेरे पास इयररिंग्स रह गए हैं, वो मुझे इयररिंग्स नहीं मिले हैं। चूड़ियाँ जो हैं वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए वो मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, वो मैं सिर्फ शादी वगैरह पे पहनती हूँ। बाकी इयररिंग्स रह गए हैं बस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।